प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी में अपनी पहली मन की बात की। इसमें पीएम मोदी ने संविधान, कॉफी, छाता, ओलंपिक गेम जैसी कई चीजों पर बड़ी गहराई से बातचीत की। आइए आपको बताते हैं मन की बात के 10 बड़े हाइलाइट्स। लोकसभा चुनाव 2024 को पीएम मोदी ने देश का सबसे बड़ा चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूँ। माँ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है तो आप जरूर कहेंगे माँ। हम सबके जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लौटाती है। जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। मन की बात में नरेंद्र मोदी ने आगे तुर्कमेनिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारत में बने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी, जो आंध्र प्रदेश के अल्लूरू सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। ओलंपिक खेलों की बात करते हुए पीएम बोले, मुझे विश्वास है कि आप सब ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। इसके बाद हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक खेलों में जी जान से जुटे हुए हैं। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दिल की खिलाड़ी उन कैटेगरी में भी कम्पीट करेंगी जिनमें वो कभी नहीं शामिल रहे। इस बारे में हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहां भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे तो यहाँ तक बताया गया कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कुवैत की सरकार और वहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये शानदार पहल की है। योग के बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी बोले, इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मन की बात में पीएम ने वेंकैया नायडू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कल 1 जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है। उनकी जीवन यात्रा को 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये 75 वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे हैं। ये 75 वर्ष अद्भुत पड़ावों के रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे उनकी बायोग्राफी साथ साथ 2 और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देंगी, उन्हें राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखलाएंगी। बेंगलुरु के एक पार्क की चर्चा करते हुए पीएम बोले, बेंगलुरु में एक पार्क है कबन पार्क। इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत। पीएम ने अपनी मन की बात में कुछ खास तरह के छातों के बारे में बताया। मन की बात में उन्होंने कहा, आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ वो है कारथुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।